सेक्शन 43 बीएच अंडर आईटी एक्ट, गवर्नमेंट ये सेक्शन इंप्लीमेंट करने जा रही थी एमएसएमई के ऊपर। गवर्नमेंट ये सोच के एमएसएमई के लिए ये सेक्शन इंप्लीमेंट करने जा रही थी कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो भी बिजनेसमैन फॉल करते हैं उन्हें उनकी पेमेंट एज सुन एज मिल जाए विद इन अ 45 डे। लेकिन गवर्नमेंट को ये कहाँ पता था कि जो ये सेक्शन इंप्लीमेंट बेनिफिट के हिसाब से करने जा रही थी वही बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम का सबक बन चुका है। अब गवर्नमेंट ये मजबूर हो चुकी है इसे अमेंडमेंट करने के लिए और बार बार इसे बोर्ड मीटिंग किया जा रहा है। तो ऐसा इस सेक्शन में क्या है जो सारे बिजनेसमैन नाराज हैं और ऐसा गवर्नमेंट को क्यों वापस अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, इसी को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं मनीष झा। माना कि बहुत दिनों बाद आपसे इंटरेक्शन हुई है, लेकिन अब उम्मीद रखिए ये होती रहेगी। चलिए समझते हैं एमएसएमई सेक्शन 43 बीएच के बारे में। देखिए, सेक्शन 43 बीएच ये आईटी एक्ट है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, और ये एमएसएमई के लिए लाया गया है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो उन बिजनेसमैन को कहते हैं जिनका टर्नओवर बिलो 5 करोड़ हो एक पूरे साल में, और उनकी प्लांट एंड मशीनरी जो हो, जो वो अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, वो बिलो 1 करोड़ का वैल्यूएशन का हो। स्मॉल उस बिजनेसमैन को कहते हैं जिनका टर्नओवर पूरे साल में बिलो 50 करोड़ हो या लेस देन 50 करोड़ हो और उनकी प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यूएशन हो वो 10 करोड़ हो। मीडियम उस बिजनेसमैन को कहते हैं जिनकी बिजनेस फर्म की टर्नओवर जो हो वो 250 करोड़ हो या 250 करोड़ से बिलो हो और उनकी प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यूएशन है वो 50 करोड़। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन सिर्फ इंप्लीमेंट होने जा रही थी माइक्रो के ऊपर और स्मॉल के ऊपर। मतलब जिन बिजनेसमैन के टर्नओवर बिलो 5 करोड़ हो या बिलो 50 करोड़ हो। तो आप ये पकड़ के चलिए कि जिन भी बिजनेसमैन का टर्नओवर बिलो 50 करोड़ है, उन सब के ऊपर ये सेक्शन इंप्लीमेंट होने जा रही थी। और अकॉर्डिंग टू डाटा अगर आप ये देखते हैं तो मोर देन 80% जो बिजनेस करते हैं इंडिया में वो बिलो 50 करोड़ ही होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो बिजनेस व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी, वो माइक्रो और स्मॉल के अंदर फॉल करते हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट ये सोच के लाई थी कि जो भी ये परचेस करते हैं या सेल करते हैं माइक्रो और स्मॉल वाले, ये जो सेक्शन है, पहले ये याद रखिए, ये सेक्शन 43 बीएच मीडियम के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है। ये छोटे व्यापारी मतलब छोटे बिजनेसमैन के ऊपर इंप्लीमेंट होने जा रही थी। तो मतलब बिलो 50 करोड़ जो भी होंगे सब के ऊपर ये इंप्लीमेंट होने जा रही थी। खासकर ये मैन्युफैक्चरर और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर इसमें बिल्कुल नहीं है, इस बात को बोल्ड और इटैलिक में समझ लें। सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ये इंप्लीमेंट होने जा रही थी और टर्नओवर बिलो 50 करोड़, इसमें दोनों आ गए, माइक्रो और स्मॉल। अब इसका मेन रूल समझिए। सेक्शन 43 बीएच कहता है कि जो भी माइक्रो और स्मॉल है, मतलब 50 करोड़ के नीचे जो भी बिजनेस करते हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर वो परचेस सेल कुछ भी करते हैं, तो अपने रिसिपेंट या अपने सप्लायर को विद इन अ 45 डे पेमेंट ले या विद इन अ 45 पेमेंट दे दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी एक्सपेंस डिस अलाउ हो जाएगी और उनकी ये नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ दी जाएगी। तो ऐसे में तो बहुत सारे बिजनेसमैन नाराज हो गए कि आजकल तो बाजार में मैक्सिमम अगर आप देखोगे या बिजनेस करते हैं, क्रेडिट पे काम करते हैं। तो बिजनेसमैन का इसमें ये कहना था कि आप 45 डे का जो पेमेंट लाए हैं, आपका सेक्शन सही है, आप हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन 45 डे ना करके एटलीस्ट इसे 90 डे किया जाना चाहिए। इसी को लेके गवर्नमेंट या फिनेंस मिनिस्टर अभी इसके ऊपर अमेंडमेंट करने जा रही है। अब इसका क्या ऐसा कंफर्मेशन आएगा, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इसे ये सोचा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये भी अभी अकॉर्डिंग टू सोर्सेस है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप इस चीज को समझ गए कि रूल 43 बीएच कहता था कि एमएसएमई के अंदर, मतलब एमएसएमई के अंदर वो भी जो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल में फॉल करते हो, जिनकी टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हो और वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उनके ऊपर ये सेक्शन इंप्लीमेंट होती थी कि अगर आप किसी से परचेस या सेल करते हो तो विद इन 45 डे आप पेमेंट उसे दे दें या उसे पेमेंट ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगी और नेट प्रॉफिट में उसे जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे बिजनेसमैन के अंडर टैक्स आने लगा। अब इसमें एक और रूल था कि अगर आप एग्रीमेंट के साथ करते हैं तो 45 डे और विदाउट एग्रीमेंट करते हैं तो सिर्फ 15 डे, सिर्फ 15 दिन। और ये इंप्लीमेंट करने जा रही थी 1 अप्रैल 2023 से। लेकिन अभी बिजनेसमैन की नाराजगी को देखते हुए बोर्ड मीटिंग बिठाया गया है और इसे 1 अप्रैल 2025 से सोचा जा रहा है इम्प्लीमेंट करने का। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन उम्मीद है
कि सेक्शन 43B है जो कि MSME के लिए है, वो आपको समझ में आई होगी कि ये किसके लिए फॉल करने वाली थी और क्यों करने वाली थी। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप अपने दोस्त एडवोकेट मनीष झा के चैनल को फॉलो और प्यार करते रहें और जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।